हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू सीरीज। यहाँ आम पार्ट 1 रही 1 रू 100 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आम 450 क्वेश्चन डिस्कस करवा। या पूर्व पब्लिक इकोनॉमिक्स सरी जाता तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। और प्रीवियस क्लासेस वीडियो जो देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखिपार सबकिछि एमसीक्यू सीरीज सीरियली कंटिन्यू चली। तो आज आम चलतु स्टार्ट करवा फास्ट पार्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रो। तो जो एमसीक्यू डिस्कस होची एटा रेनबो पब्लिकेशन गाइड रो एसएसबी पीजीटी अदर यूजीसी नेट हो गला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किंबा जो सीपेट एग्जामिनेशन एम एंट्रेंस गाइड तो सबू पाई हेल्पफुल रहबो। रेनबो पब्लिकेशन रो गाइड अछि मु बुक रो डिस्क्रिप्शन रे दे देथिबी बुक रो लिंक सेटू जो माने इंटरेस्टेड क्लिक करके परचेज करि परिबो। तो चलंतु आज रो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड रू रोची ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर। तो कॉस्ट रेशियोटा दीटा गुड्स रे कौन हेले ट्रेडटा पॉसिबल हम माने ट्रेड आम करवा दीटा कंट्री भितर तो तांकर जो कॉस्ट रेशियोटा सेटा कौन हवा दरकार समान हेले तो करी किसी लाभ ना तो सेटा डिफरेंट हवा दरकार। कॉस्ट रेशियो देले ही ट्रेड कले ट्रेडटारे दी जन कंट्री से बोथ माने कंट्री कौन करें ना बेनिफिट पाई पारे तो डिफरेंट हवा दरकार कॉस्ट रेशियो। तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा द टर्म यूरो करेन्सी मार्केट रेफर्स टू। तो यूरो करेन्सी मार्केट कहले आम कौन बुझा को मार्केट यूरो करेन्सी मार्केट ना द मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ करेन्सीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इश्यू। तो कंट्री ऑफ इश्यू रो आउटसाइड रे जोठी बोरोइंग आउ लेंडिंग होतिबो करेन्सी रो तो सेटा को कह जाए यूरो करेन्सी मार्केट। तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डंपिंग रेफर्स टू। तो डंपिंग कहले आम कौन बुझा ना डंपिंग कहले आम बुझा द सेल ऑफ गुड्स एब्रोड एट लोअर प्राइस माने बाहर देश रे आम कम दाम रे बिकिबा एंड बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट। तो ये सेल ऑफ गुड्स एब्रोड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट। तो होम मार्केट ठारू आमर जो एब्रोड माने कौन बाहर मार्केट रे आमे लोअर प्राइस रे बिक्री करवा कहीं ना बाहर आम प्रोडक्ट को से जगह माने प्रोडक्ट रो इमेज क्रिएट करबा पई जेहेतु बाहर कंट्री रे बहुत सारा कंपिटिटर्स थिबे सब्स्टिट्यूट गुड्स थिबो तो तांको भितरे आम गुड्सटा केमिति आगो को जीव लोक मैंने जानवे आम गुड्स को तो से बाहर देश में कम दाम रे बिकिबा आम देश जेहेतु तार ब्रांड नेम थिबो तो सेठी नॉर्मल प्राइस जी रखा कथा रखिले बेसी किसी फरक पड़ो ना बट बाहर लोक जानिबा दरकार से बाहर कंट्री रे आमे कम दाम रे बिकिबा तो सेटा को कहा जाए डंपिंग से प्रोसेस को डंपिंग बोली कहा जाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकज ऑफ। तो इंटरनेशनल ट्रेड आउ डोमेस्टिक इंटरनेशनल माने नेशन भितर माने कंट्रीज भितर जो ट्रेड होची आउ डोमेस्टिक ट्रेड माने हमर कंट्री भितर जो स्टेट आउ स्टेट भितर जो ट्रेड होची सेटा तो तांको भितर मेन डिफरेंसटा कौन डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज तार रहिबो कहीं गोटे डोमेस्टिक हेले सेटा केवल कंट्री भितर स्टेट पॉलिसी अलग रहिबो गवर्नमेंट पॉलिसी आउ जदि हमर इंटरनेशनल ट्रेड अछि तार एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट विभिन्न प्रकार पॉलिसी रहिछि तार पॉलिसी अलग रहिबो दीटारे। तापरे इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स तो फैक्टर्स गुड़िक सब जगह मोबाइल ही न था माने किसी जिनस आम बाहर को सेंड करि पारि न थाउ तो सेटा विदिन कंट्री भितर ट्रेड हुए आउ किसी जिनस आम अदर कंट्री सहित ट्रेड करि थाउ तो सेति इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड रही ट्रेड रे रेस्ट्रिक्शन रही आम सबु किसी जिनिस माने बाहर आनी परिवा नहीं आउ बाहर को भी सेंड करि परिवा नहीं तो गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार माने जो गुड़िक हाजारियस किंबा जो गुड़िक नेगेटिव इंपैक्ट पकाउथिबो सोसाइटी रे तो ये सब किसी जिनिस रेस्ट्रिक्शन रही जहाँ द्वारा आम ट्रेडटा इंटरनेशनल ट्रेड आउ डोमेस्टिक ट्रेड भितर किसी रेस्ट्रिक्शन रही है मेन डिफरेंस रही है कहीं आम डोमेस्टिकली ट्रेड करि परिबा किंतु इंटरनेशनल लेवल सेटा करि हुए नहीं तो এইটা भी रही है। तो मेन डिफरेंस ये गुड़िक रोचे इंटरनेशनल आउ डोमेस्टिक ट्रेड भितर ताले ऑल ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द मार्जिन फॉर ए करेन्सी फ्यूचर शुड बी मेंटेन्ड विथ अ क्लियरिंग हाउस बाय। तो ये जो मार्जिन ऑफ ए करेन्सी फ्यूचरटा करेन्सी फ्यूचर मार्जिन जो क्लियरिंग हाउस केमती मेंटेन करिवो तो से केमिति मेंटेन करिथाय ना सेलर भी एथिरे रही थांती बायर्स रही थांती तो बोथ बायर्स एंड सेलर्स क्लियरिंग हाउस रे
बायर्स एंड सेलर्स मानकर रही थाए तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड तो एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट रो पॉलिसी को गवर्नमेंट रो को पॉलिसी कहबा ना सेटा को कमर्शियल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट रो पॉलिसी रहउची किंतु एटा जो खाली ओनली से देइची कोन फिस्कल पॉलिसी भितर सब आसुची किंतु एठी ओनली देइची एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट कहले सेटा हमें कमर्शियल पॉलिसी कहबा तो मेनली कमर्शियल पॉलिसी भितर एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट आसुची तो ए हिजबो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड या भीतर कोटा इंटरनेशनल ट्रेड ना ट्रेड बिटवीन रीजन प्रोविंस तो हम नहीं ट्रेड बिटवीन कंट्रीज तो कंट्री कंट्री भीतर ट्रेडटा को ही आम इंटरनेशनल ट्रेड कहबा तो ए हिजो राइट ऑप्शन। तापर मार्केट इन व्हिच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड तो जो मार्केट रे करेंसी रो बाय और सेल हुए और प्राइस सेट हुए तो सेटा को आम को मार्केट कहि थाउ सेटा को कहा जाए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो ये राइट ऑप्शन सी हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज पर हेक्सोरोइलिन ट्रेड थ्योरी तो हेक्सोरोइलिन थ्योरी अनुसार या भीतर कोटा को आम इंटरनेशनल ट्रेड कहबा तो हेक्सोरोइलिन कहते जो थे डिफरेंस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स बा फैक्टर अवेलेबिलिटी डिफरेंस रहिले तो से ता द्वारा आम इंटरनेशनल ट्रेड करिपरिबा जोटा कि फास्ट ऑप्शन अच्छी डिफरेंस इन फैक्टर अवेलेबिलिटी। तापर नेक्स्ट आडम स्मिथ फेवर्ड तो आडम स्मिथ को टाइप रो नेशन को फेवर्ड करते ना आडम स्मिथ फ्री ट्रेड उपरे बिलीव करते क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो फ्री ट्रेड एमंग नेशन तांकर बिलीव थिला ए हिजो राइट ऑप्शन। देन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किए देथिले कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। देन अकॉर्डिंग टू ऑयलिन हेक्सोरोइलिन जो अच्छी ऑयलिन द कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस एराइज बिकॉज ऑफ तो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसटा कहीं देखा जाए ना फैक्टर एंडाउमेंट्स डिफरेंस रे तो फैक्टर अवेलेबिलिटी बा फैक्टर एंडाउमेंट डिफरेंस रे जो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसटा देखा जाए तो बी हिजो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन तो एडम स्मिथ कर जो थ्योरीटा सेटा कहा ऊपर बेस करथला ना एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट तो एब्सोल्यूट थ्योरी एडम स्मिथ कर एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट रहिले सेटा एडम स्मिथ कर थ्योरी को बुझे थाए। तापर नेक्स्ट होची अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अनुसार कौन होता है ना लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केवल लेबर को निया जाए था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रे। देन हेक्सोरोइलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड इज बेस्ड ऑन तो हेक्सोरोइलिन थ्योरी कहा ऊपर बेस करछि ना 2x2 मॉडल तो ये 2x2 2x2 मॉडल 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 2 गुड्स लेबर एंड कैपिटल तापरे माने 2x2 आ तीनटा जाक 2 रहिबो तो हेक्सोरोइलिन थ्योरी 2x2 मॉडल ऊपर बेस करछि। देन in the Ricardian theory of international trade the only factor of production is तो रिकार्डंकर only factor of production से कहा को नहीं थे केवल लेबर को नहीं थे। तापर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज परफॉर्म्ड बाय एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ। देन हैवेलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कहा को नहीं कि ना सब्स्टिट्यूशन कर्व को नहीं कि से दर्शाई हैवेलर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने केते सब्स्टिट्यूट करिवो गोटे बदल रे जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तो अकॉर्डिंग टू हेक्सोरोइलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एंड ट्रेड बिटवीन नेशन इज ए डिफरेंस इन ए दुटा कहार डिफरेंस रही है ना फैक्टर एंडाउमेंट बा फैक्टर अवेलेबिलिटी नहीं कि डिफरेंस रही है तो यहाँ मेनली हेक्सोरोइलिन थ्योरी कहते। तापरे अंडर कन्स्टांट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से कौची अपॉर्चुनिटी कॉस्टा कन्स्टांट थी कन्स्टांट रहिले एठी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा आउ से भाया एमती हम ना कनकेव हम ना कन्स्टांट रहिले से भाया पूरा स्ट्रेट लाइन हो तो बा आम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा एमती स्ट्रेट लाइन आउ कनकेव हम ना स्ट्रेट लाइन हो कहीं एठी अपॉर्चुनिटी कॉस्टा कन्स्टांट अच्छी तो स्ट्रेट लाइन हो पीपीसी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा according to the theory of comparative advantage countries gain from trade because तो comparative advantage हेले country gain करिवो काहे की gain करिवो ना because world output can rise when each country specializes in what it does relatively best तो जेतेबेले सबु कंट्री माने सेमानकर स्पेशलाइज्ड
आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो सबू कंट्री जो अधिक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे कम खर्च अधिक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे से टोटाल वर्ल्ड रो आउटपुट भी कौन हम राइज कर तो सेटा ही तार रीजन रहे तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एमंग द डिफरेंस बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड द रीजन फॉर इंटरनेशनल फैक्टर इमोबिलिटी इंक्लूड्स। तो दीटा भितर डिफरेंस इंटर रीजनल आउ इंटरनेशनल ट्रेड भितर डिफरेंसटा कौन रोचे ना जदि आम देखा मेनली तार डिफरेंस इन लैंग्वेजेस रही है कहीं आम देश अदर कंट्री भितर लैंग्वेज डिफरेंस रही है। डिफरेंस इन ऑक्युपेशनल स्किल समस्त ऑक्युपेशनल स्किल्स अलग अलग रही है। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय फॉरेन कंट्री ऑन लेबर इमिग्रेशन तो रेस्ट्रिक्शन रही है जो फॉरेन कंट्री लेबर इमिग्रेशन रे तो ये सब गुड़िक डिफरेंस रही है नेशनल आउ इंटरनेशनल ट्रेड भितर तो ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को आसवा अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ फ्री ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ। तो एडम स्मिथ का अनुसार फ्री ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ कहार रिजल्ट ना डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो डिवीजन ऑफ लेबर रहिबो एंड स्पेशलाइजेशन रहिबो बोथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से आमर फ्री ट्रेड हम तो ए हो राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा अकॉर्डिंग टू रिकार्डो ट्रेड इज पॉसिबल बिटवीन टू कंट्रीज व्हेन। तो रिकार्डो अनुसार ट्रेडटा केतेबेले पॉसिबल हो तो रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज कथा कहते तो केतेबेले पॉसिबल हो ना जेतेबेले वन कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज बट कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी देन द अदर कंट्री। तो गोटे कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज तो दुटा कमोडिटी रे थिबो किंतु कंपैरेटिव एडवांटेज गोटे कमोडिटी रे थिबो वन कमोडिटी रे तो कंपैरेटिव एडवांटेज थिले से अदर कंट्री सहित ट्रेड करिवो देले बोथ कंट्री ता द्वारा बेनिफिट पाई परिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन डेविड रिकार्डो बिलीव दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इज गवर्न बाय। तो इंटरनेशनल ये ट्रेडटा क्या द्वारा हम डेविड रिकार्डो अनुसार इंटरनेशनल ट्रेड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज द्वारा तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक्स एंड गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड अंडर द थियोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो क्या द्वारा हम ना डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द सब्स्टिट्यूशन कर्व और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंडर डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन तो बी हो राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा the production possibility curve under increasing opportunity cost is concave to the origin। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा केमिति होता है कनकेव होता है ये टाइप कनकेव होता है कहीं कनकेव होता है ना से मेनली जदि आम ऑप्शन को जीवा राइट ऑप्शन होची डी व्हेन ए कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन व्हिच इट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। तो सेतिपई सेटा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा माने जो कनकेव होता है आउ सेटा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सह करता है आउ जदि आम एटा कन्वेक्स हम सेटा होची डिक्रीजिंग आउ कनकेव हेले सेटा इंक्रीजिंग तो ये डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहले एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड एडवर्स माने जोटा नेगेटिव इम्पैक्ट पकेबो एटा तो हबो नहीं लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन ना इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हबो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हेले हबो नहीं तो नॉन ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन एगुड़िक सब तार अपोजिट आंसर दि जाइए तो ये नॉन ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो मेन इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड भितर डिफरेंस होची फैक्टर मोबिलिटी तो यहाँ हूँ मेन डिफरेंस फैक्टर मोबिलिटी किसी जगह हो पारि था किसी जगह हो पारि न था से इंटरनेशनल और इंटर रीजनल ट्रेड भितर डिफरेंस देखा जाए। देन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर एट द इंटरनेशनल लेवल रिक्वायर्स द। तो एडम स्मिथ अनुसार डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर इंटरनेशनल लेवल ले कौन रिक्वायर करता है ना ये रिक्वायर करता है एक्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट एक्जिस्ट करवा दरकार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इंटरनेशनल ट्रेड रो द बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्डिंग टू रिकार्डो इज दैट। तो रिकार्डो अनुसार बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड केतेबेले हबो ना ए कंट्री विल एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज इन व्हिच इट्स कंपैरेटिव प्रोडक्शन कॉस्ट आर लेस और विल इंपोर्ट दोज कमोडिटी इन व्हिच इट्स कंपैरेटिव प्रोडक्शन कॉस्ट आर हाई।
तो जोटा लेस थिबो माने खर्च जो थे कम होतिबो से सब कमोडिटी को से कौन करिवो एक्सपोर्ट करिवो आउ जो थे खर्च अधिक थिबो निज कंट्री रे प्रोड्यूस कले अधिक खर्च हबो हाई थिबो सेही कमोडिटी को से कौन करिवो इंपोर्ट करिवो एटा थिला व्यू थिला कोथरे ना रिकार्डंकर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रे तो सी हिजबो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू द physical criterion of the Hexarollin theory of trade, a country is said to be relatively capital abundant if and only if. तो capital abundant केतेबळे हबो ना जेतेबळे a country is endowed with a higher proportion of capital to labor than the other country. तो सही कंट्री रे कौन थिबा दरकार अधिक हायर कैपिटल थिबो लेबर ठारू तो हायर जोटा थिबो सेही अनुसार से एबंडेंट हबो माने सेटा से अधिक रखिबो तो हायर कैपिटल रहिबो लेबर ठारू सेतबळे सेटा कैपिटल एबंडेंट कंट्री हमें कहबा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा तो द प्राइस क्राइटेरियन इफ द हेक्सारोलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड लेस डाउन द तो प्राइस क्राइटेरियन कौन रही हेक्सारोलिन थ्योरी रे ना ए कंट्री हैविंग कैपिटल रिलेटिवली चीप एंड लेबर रिलेटिवली कॉस्टली इज कैपिटल एबंडेंट। तो कैपिटलटा रिलेटिवली चीप थिबो सस्ता थिबो सेटा को हमें कैपिटल एबंडेंट कहबा तो डी हे जो राइट ऑप्शन। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा द मेन रीजन ऑफ फॉर डिफरेंट नेशन टू एंटर इनटू ट्रेड इज। तो ट्रेड रे डिफरेंट नेशन एंटर करिवार मेन रीजन टा कौन मेन रीजन कौन ना नो कंट्री हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर बाय इट्स सिटीजन और पीपल माने कहीं गोटे कंट्री नहीं जे तार जो सिटीजन मानकर जहाँ जहाँ आवश्यक सबू जिनस से प्रोड्यूस करि परिबो कहीं सबू कंट्री किसी ना किसी मेरिट अच्छी डिमेरिट अच्छी माने तांकर जो क्लाइमेट को लेकिन तांकर जो एरिया को लेकिन जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकिन सेठी कौन कौन सब रही ताकू लेकिन से माने से जिनस प्रस्तुत करि परिबा आउ जो जिनस तांक पाखे नाही सेटा से माने प्रोड्यूस करि परिबे नाही तो सेटा अदर कंट्री से इंपोर्ट करिवे तो एटा होची मेन रीजन। तापर नेक्स्ट 37 क्वेश्चन बड़ बड़ अच्छी से लेंथी क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड तो एब्सोल्यूट डिफरेंस केतेबेले हबो कॉस्ट थ्योरी रे ना जेतेबेले एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज व्हिच इट कैन प्रोड्यूस मोर चीपली देन अदर कंट्रीज एंड एक्सचेंज इट फॉर कमोडिटीज व्हिच आर चीपर इन अदर कंट्रीज। तो से माने प्रोड्यूस करिवे जोटा सस्ता रे निज देश रे माने सस्ता रे प्रोड्यूस करि परिवे सेही जिंस को एक्सचेंज करेबे ता बदल रे अन्य कंट्री जो जिनस सस्ता रे तैयारी करछि ताकू इंपोर्ट करिवे माने जो जिनसटा तांको देश रे तैयारी कले अधिक खर्च होबो सेटा से माने इंपोर्ट करिवे आउ जो जिनसटा तांको देश रे तैयारी कले कम खर्च होछि सेटा को से एक्सपोर्ट करिवे तो एटा ही तार रीजन रहउछि बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू तो इंटरनेशनल ट्रेड रे कौन होता है ना इट रेफर्स टू द ट्रेड बिटवीन टू नेशन और कंट्रीज तो दीटा नेशन बाय कंट्रीज भितर थिबा ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहबा। देन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को आम कौन कही था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी ताको कह जाए तो ए हिज राइट ऑप्शन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द नेसेसिटी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एसोसिएटेड विथ क्या सहित ना एब्सोल्यूट थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी सहित एसोसिएटेड हो तो सी इज योर राइट ऑप्शन। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी कंसीडर्ड तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन कंसीडर करता है ना से बोथ लेबर आउ कैपिटल रही था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रे तो बोथ लेबर एंड कैपिटल रहिबे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रे। तापरे द कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहा ऊपर बेस करता है ना सेटा कांस्टेंट कॉस्ट ऊपर बेस करके होता है। हेक्सारोलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज परफॉर्मेड बाय ऑलिन केबे सेटा को देइथिले हेक्सारोलिन थ्योरी रे ऑलिन देइथिले परे हेक्सर प्रथमे देले तापरे ऑलिन देइथिले तो ऑलिन 1933 रे देइथिले। देन community indifference curve have the same characteristics as the community indifference curve कहा सहित आम ताको कंपेयर करि परिबा जोटा इंडिफरेंस कर्व सहित तापरे द फैक्टर प्राइस रेशियो तो फैक्टर प्राइस रेशियो जो पीसी बाय पीएल तो कैपिटल बाय लेबर ऑफ ए इज लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल बाय लेबर ऑफ बी of countries A and B implies तो एज फैक्टर प्राइस रेशियो कौन इम्प्लाई करुँची ना ये एटा कौन अच्छी ना C/L रेशियो कैपिटल बाय लेबर ए कंट्री रे
कम अच्छी तो कैपिटल बाय लेबर रेशियो माने एठी अधिक कैपिटल यूज होची लेबर कम यूज होची ताहले सेठी आम कहि परिबा फर्स्ट कंट्री ए इज एबंडेंट इन कोथरे ना कैपिटल कहीं कैपिटल बाय लेबर रेशियोटा कम अच्छी तो से कैपिटल एबंडेंट कंट्री आम कहि परिबा कंट्री ए को तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द हेक्सरओलिन थ्योरी एज्यूम्ड द प्रिविलेंस ऑफ तो हेक्सरओलिन थ्योरी रे को टाइप रो मार्केट को नेकी से कहितले सेटा होची परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहिबो इकोनॉमी रे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट कौन रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा बा पीसीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एटा सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव फैक्टर एबंडेंस इन हेक्सरओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कौन आम डिफाइन कर रिलेटिव फैक्टर एबंडेंस इन हेक्सरओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्न बाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहीं हेक्सरओलिन थ्योरी रे सेटा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दर्शाई थाए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड से जो स्लोपटा को कौन कह जाए ताको आम कही था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म फैक्टर इंटेंसिटी रेफर्स टू तो फैक्टर इंटेंसिटी कौन रेफर्स करता है इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी तो सी है राइट ऑप्शन तापर 51 नंबर क्वेश्चन द फंडामेंटल रीजन व्हाई डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शंस विथ वन अनदर तो डिफरेंट कंट्री ट्रांजैक्शन ले इन्वॉल्व हेबे मेन तार कौन रीजन थाए ना समस्ते से ट्रेड कले से गेन पाइबे तो लाभ पाइबे तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड हो राइट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इफ ए कंट्री हैज फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड इट विल क्लेम तो फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हेले से कौन क्लेम करिवो ना ए लार्ज शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स जेहेतु से फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी तो से लार्ज शेयर गेन करिवो तापर नेक्स्ट द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहले द नेट बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडेक्स तो सेटा को ही आम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोली कहबा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हिच फैक्टर डजंट इन्फ्लुएंस टर्म्स ऑफ ट्रेड तो टर्म्स ऑफ ट्रेड टाको कोटा इन्फ्लुएंस करे नहीं डिवैल्यूएशन एटा भी इन्फ्लुएंस करिवो कहीं मेनली डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन से गुडी को माने मेन माने एक्सपोर्ट अधिक होबो कि इंपोर्ट अधिक होबो तो सेटा मेनली डिवैल्यूएशन डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड तो एटा रहिबो ओवर पॉपुलेशन हेले अधिक डिमांड होबो माने एक्सपोर्ट कमी जिवो इंपोर्ट अधिक होबो ये भी मेन टर्म्स ऑफ ट्रेड रे इन्फ्लुएंस करिवो ट्रेड पॉलिसी इन्फ्लुएंस करिवो माने रेस्ट्रिक्शन करा जिवो कि फ्री ट्रेड करा जिवो ए सब गुडी को इन्फ्लुएंस करिवो किंतु इमिग्रेशन माने गोटे कंट्री रे इमिग्रेशन हबो इमाइग्रेशन हबो तो सेटा मेनली बेसी डिपेंड करि न थाए ए सब गुडी को बेसी करके डिपेंड करथाए किंतु डीटा माने पार्शियली डिपेंड करे किंतु सेमती आमे जदी नॉट इन्फ्लुएंस कहबा तले एटी डी हे जिवो अलगा तो इमिग्रेशन टा डायरेक्ट लिंक नुहे तापरे गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिपेंड्स ऑन तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड रू आम गेन करिवो सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर डिपेंड करिवो ठीक अछि साइज ऑफ द कंट्री ऊपर डिपेंड करिवो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऊपर डिपेंड करिवो कहीं आम मॉडर्न टेक्नोलॉजी रे कम खर्च रे अधिक प्रोड्यूस करि परिबा तो ऑल ऑफ दिस हिज एठी राइट ऑप्शन गेन्स फ्रॉम ट्रेड तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वाज इंट्रोड्यूस बाय द रेसिप्रोकल डिमांड किए इंट्रोड्यूस करथिले जे.एस. मिल तापरे टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस ऑफ ए कंट्री तो टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटा कहा कहा भीतर रिलेशनशिप देखाए ना द एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस भीतर थिबा रिलेशनशिप को आम टर्म्स ऑफ ट्रेड रे एक्सप्रेस करि थाउ देन the difference in the domestic cost ratio of the producing two commodities in two countries in known as the domestic cost difference जो रेशियो टा दीटा कंट्री भितर सेटा कहा द्वारा जना पड़ी था ना पोटेंशियल गेन्स द्वारा आम ताको जानी था देन द टू टाइप्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड आर तो दीटा टाइप्स कौन कौन ना गोटे स्टैटिक आ गोटे होची डायनामिक टाइप्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा इन केस ऑफ मिल्स थ्योरी where country A produce good X and country B produce good Y
if the country as demand for product y increases and countries as offer curve will be तो country A रो offer curve टा कौन हम कहीं ना country B कौन करिवो demand करिवो country B demand करूची यार प्रोडक्ट तो A रो प्रोडक्ट जेहेतु अधिक डिमांड होची तो तार प्रोडक्ट कौन हम ना कंट्री A रो जो ऑफर कर्वटा शिफ्ट हो कौटे के राइट को तो B हो राइट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस इन प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज इन द टू ट्रेडिंग कंट्रीज इज तो प्राइस रेशियोटा दुईटा कमोडिटीज दुईटा ट्रेडिंग कंट्रीज रे कौन हम ना सीटा को कह जाए एक्चुअल गेन किए केते पाइले एक्चुअल गेन तापर द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट टू इट्स एक्सपोर्ट इज नॉन इट्स तो केते इंपोर्ट है और केते एक्सपोर्ट है से दुईटा भितर जो रेशियोटा को कौन कह जाए ना सीटा को कह जाए ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड ताकू कह जाए ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड तो सी हो राइट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन जे.एस. मिल इंट्रोड्यूस द थियोरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड टू एक्सप्लेन कौन पाई माने रेसिप्रोकल डिमांड को सी इंट्रोड्यूस करथिले जे.एस. मिल तो सी इंट्रोड्यूस करथिले काहे ना टू डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड तो डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड पाई जे.एस. मिल रेसिप्रोकल डिमांड इंट्रोड्यूस करथिले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा मिल्स जे.एस. मिल्स थियोरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इंडिकेट्स ए कौन इंडिकेट करता है ना इट इंडिकेट्स ए कंट्रीज डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द अदर कंट्री इफ इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप इन एक्सचेंज तो गोटे बदल केते से एक्सचेंज करने गिव अप करुच्ची तो सेटा ही रेसिप्रोकल डिमांड तापर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड रेफर्स टू तो गेन्स ऑफ ट्रेड कौन रेफर करता है इट रेफर्स टू net benefit or increase in goods that a country gets by trading with other countries तो net benefit केते पाउची तापरे the ratio between the price of a country's export goods to its import good is called तो से जो export good और import good रो price रो ratio टा को कौन कहा जाए ना it is called commodity or net barter terms of trade then next question an increase in the index of income terms of trade implies that the increase in the index of income terms of trade कौन implies करे ना it implies that a country can import more goods in exchange for its export then 68 the terms of trade refers to the rate the terms of trade कौन रेफर करता है ना रेफर्स टू द रेट एट व्हिच द गुड्स ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द गुड्स ऑफ एनदर कंट्री तो सेटा ही टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर करता है तापर नेक्स्ट 69 द टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड डजंट इंक्लूड तो टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड रे कोटा इंक्लूड हुए नहीं नॉट दिस ना यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड होता है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड एटा भी इंक्लूड होता है तापरे नेक्स्ट हूँ प्रोडक्टिव कैपेसिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ना एमती किसी इंक्लूड हो न थे डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड होता है तो ये सी हो राइट ऑप्शन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 70 नंबर इन द मॉडर्न ट्रेड थियोरी द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड आर क्लियरली डिफरेंशिएटेड बिटवीन तो गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड केमिति डिफरेंशिएट करा जाय परिबो ना डिफरेंशिएट बिटवीन द गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड द गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन सेटा ही आम डिफरेंस देखा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा अंडर द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड द गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज तो गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज को आम कौन आउ कौन कहीपर ना ताको आउ कहीपर कंजप्शन गेन्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन मॉडर्न ट्रेड थियोरी द गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज तो स्पेशलाइजेशन जो गेन करिवो सेटा को आम आउ कौन कहीपर ताको प्रोडक्शन गेन्स भी कह जाय पारिबो then the terms of trade of a country improves when केतेबळे terms of trade improve करिवो ना जेतेबळे when the export of price of a country relatively rises to its import price तो export price टा relatively rise करिवो import price ठारू export price टा rise कले आमे कहि परिबा terms of trade रे आमे improve करूचे बोली तापरे next question when a country's import price relatively rises to its export price तो import price टा बढ़िबो export price ठारू import price बढ़िला ताले आमे कहिबा terms of trade टा कोन हबो खराब हबो माने सेठी तो बेटर हबो नाही सेटा होरी relatively less हबो terms of trade टा तो terms of trade of a country becomes worsened माने खराब हे जिबा जोटा terms of trade तापर next
75 नंबर क्वेश्चन द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग गेन्स फ्रॉम ट्रेड डजंट इंक्लूड या भितर कोटा आसे ना देख रिकार्डोस माल्थस एप्रोच अच्छी मॉडर्न एप्रोच अच्छी जेएस मिल एप्रोच अच्छी तो यही तीनटा रही किंतु हेबेलर एप्रोचटा ये ना माने गेन्स फ्रॉम ट्रेड रे हेबेलर एप्रोच ना तो ये हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट होची 76 according to 𝙁𝙍𝙀𝙀 the classical economist measured the gains from trade in terms of क्लासिकल इकोनोमिस्ट कौन मेजर करे गेन्स ऑफ ट्रेड को थ्रू आसो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ठीक अच्छे डिफरेंस इन कंपेरेटिव कॉस्ट ठीक अच्छे टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ भी हम तो सब थ्रू आम गेन्स फ्रॉम ट्रेड जापर तो ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आस द क्लासिकल थियोरिस्ट बिलीव्ड दैट द गेन्स फ्रॉम ट्रेड रिजल्टेड फ्रॉम को थ्रू गेन्स ऑफ ट्रेड पाइबा आम ना इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइजेशन हेले आम गेन्स फ्रॉम ट्रेडटा अधिक पाइबा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉडर्न इकोनोमिस्ट कंसीडर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड रिजल्टेड फ्रॉम को थ्रू माने मॉडर्न इकोनोमिस्ट वाला कंसीडर करथिले गेन्स फ्रॉम ट्रेड को थ्रू हबो ना एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन माध्यम रे तो सी इज राइट ऑप्शन। देन द कांसेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलप्ड बाय 𝙁𝙍𝙀𝙀। देन मिल्स theory of reciprocal demand माने J.S. Mills theory of reciprocal demand is based on one of the assumption that तो J.S. Mill करो जो रेसिप्रोकाल डिमांड रो गोटे एजम्पशन कोटा है जदि आम देखा ऑप्शन अनुसार सेटा होची द कमोडिटीज आर प्रोड्यूस अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अनुसार कमोडिटी प्रोड्यूस हम यहाँ गोटे एजम्पशन थिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द एक्सपोर्ट प्राइसेस ऑफ ए कंट्री रिलेटिवली राइजेस टू इट्स इंपोर्ट प्राइस इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड आर सेट टू हेव तो एक्सपोर्ट प्राइसटा बढ़िबो इंपोर्ट प्राइस ठारू एक्सपोर्ट प्राइसटा रिलेटिवली राइज हेले आमे कहिबा सेटा टर्म्स ऑफ ट्रेडटा कोन हिसी इंप्रूव हिसी बोली कहिबा। तापरे द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड के दितले एफ.डब्ल्यू. टसिंग तो डी हिजो राइट ऑप्शन। देन ए सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड शोज दैट ए कंट्रीज फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी केतेबेले हम सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड ना जितेबाला व्हेन इट इंप्रूव्स इन इट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंप्रूव करवा दरकार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ कमोडिटी और नेट बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज़ बीन यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू मेजर तो नेट बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहीं यूज होता है ना यहाँ यूज होता है टू मेजर द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड केते गेन्स मिला। तापर द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रेफर्स टू द टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन रेफर करता है ना द बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड माने जोटा द बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड माने केते दबा ता बदल रे केते पाइबे। तापर नेक्स्ट होची द एक्चुअल एक्सचेंज रेशियो बिटवीन टू कंट्रीज विल डिपेंड अपन द कहा ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअल रेशियो एक्सचेंज रेशियोटा ना रेसिप्रोकल डिमांड ऊपर डिपेंड करता है। देन इन वर्ल्ड मार्केट द एक्चुअल गेन इज ऑलवेज लेस देन द पोटेंशियल गेन सिंस देयर इज ऑलवेज द एक्चुअल गेनटा सब पोटेंशियल गेन ठारू कम होता है एक्चुअल गेनटा कहीं ना सिंस मार्केट रे कौन देखा जाता है ना इम्परफेक्ट कंपटीशन होता एमती होता है। तापर द थियोरी ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड वाज एट द कोर ऑफ द थियोरी ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेडटा सेटा मेनली आमर क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रो आसी तापर मॉडर्न थियोरी सब आसिला डेवलप हैला। देन प्रोफेसर रोनाल्ड फिंडले मॉडिफाइड रिकार्डोस मेजर ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड यूजिंग तो रोनाल्ड फिंडले मॉडिफाइड करथिले रिकार्डोंकर थियोरी तो सेतरे से कौन कहथिले ना कौन इंट्रोड्यूस करथिले ना द कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस करथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को आउ कौन कहा जाए ना कैपेसिटी टू इंपोर्ट ताको आमे कहि परिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द टैरिफ दैट मैक्सिमाइजेस ए कंट्रीज वेलफेयर इज कॉल्ड तो कंट्रीज रो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करिवो से टैरिफ को आमे कौन कहिबा ना सेटा को मैक्सिमम एंड मिनिमम टैरिफ कहा जिवो जहा द्वारा माने केते मैक्सिमम और केते मिनिमम टैरिफ रखा जिवो जहा द्वारा कंट्री रो वेलफेयर रे सेटा यूज हे परिवो। देन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स टैरिफ मे बी क्लासिफाइड इनटू तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन अनुसार गुड्स रो टैरिफ केते प्रकार रखा जायछि सिंगल कॉलम टैरिफ अछि डबल कॉलम टैरिफ अछि और ट्रिपल कॉलम टैरिफ रहिछि तार ओरिजिन और डेस्टिनेशन अनुसार कोटा ऊपर केमती लागू हबो तो बी हे जबो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा स्पेसिफिक टैरिफ्स आर एसेस्ड
तो स्पेसिफिक टैरिफ क्या ऊपर लागू हुए ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वेट तो गोटे गुड्स रो फिजिकल वेट अनुसार तार स्पेसिफिक टैरिफटा ता ऊपर लागू होता है। देन 94 नंबर क्वेश्चन ए कोटा व्हिच एस्टैब्लिश थ्रो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और नेगोशिएशन बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड तो से कोटा को कौन कह जाए ना बाइलेटरल कोटास कहीं म्यूचुअल एग्रीमेंट तांको भीतर हम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हेन ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन ऑल सिमिलर कमोडिटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच दे आर इम्पोर्टेड इट इज कॉल्ड तो समस्त ऊपर सिंगल माने टैरिफ लागू हम समस्त ऊपर सिंगल एका प्रकार टैरिफ लागू हेले ताको कह सिंगल कलम टैरिफ तो सी जो कंट्री रू आसुना कहीं सबको सिंगल माने सिंगल टैरिफ लागू हम बा टैक्स लागू हम तो सिंगल कलम टैरिफ ताको कह। तापर नेक्स्ट हूँ ए कोटा सिस्टम व्हिच एलाउज ए सर्टेन स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री और एट ए लो रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी माने ड्यूटी फ्री बा लो रेट रो ड्यूटी लगे बा टैक्स लागू हेले ताको आमे कौन कहबा ना ताको कहजिवो टैरिफ और कस्टम कोटा माने ताको छाड़ करागला ना टैरिफ रे तो ड्यूटी फ्री करागला कि लो करागला तो टैरिफ और कस्टम कोटा ताको कह जाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा द टैरिफ रेट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट्स और ट्रिटीज विथ अदर कंट्री इज नोन एज तो ट्रेड एग्रीमेंट बा ट्रिटीज माध्यम जो टैरिफ लागू करा जाए सेटा को आमे कौन कहिताउ ना सेटा को कहा जाय थाए कन्वेंशनल टैरिफ तो ट्रिटीज बा एग्रीमेंट अनुसार जो टैरिफ लगा जाए ताको कन्वेंशनल टैरिफ बा ताको टैरिफ शेड्यूल भी कहा जाए कन्वेंशनल टैरिफ बा टैरिफ शेड्यूल भी ताको कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इफेक्ट्स ऑफ कोटाज तो इफेक्ट ऑफ कोटाज रे कोटा इंक्लूड होना है प्राइस इफेक्ट इंक्लूड हुए कंजप्शन इफेक्ट इंक्लूड होता है प्रोटेक्टिव इफेक्ट इंक्लूड होता है किंतु इनकम इफेक्ट से डायरेक्टली न थाए तो ये सी हो राइट ऑप्शन। देन आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा imposition of a tariff improves the terms of trade of the imposing country but reduces तो यहाँ तो जो कंट्री इम्पोज कर टैरिफ इम्पोज माने इम्पोज करुचे तो ता द्वारा तार तो टर्म्स ऑफ ट्रेडटा इम्प्रूव है किंतु आउ कौन है ना रिड्यूस कौन है ना जो तार वॉल्यूम ऑफ ट्रेडटा थिला सेटा से रिड्यूस हो कहीं फ्री ट्रेड रे मन इच्छा ट्रेड करा जाई परिबो किंतु जो रेस्ट्रिक्शन बा टैरिफ लागू करागले ता द्वारा जो ट्रेड रे रेस्ट्रिक्शन रहिले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड माने जो जेते एक्सपोर्ट आउ जेते इंपोर्ट होतला से जो वॉल्यूमटा कमी जिवो माने जो मात्रा रे होतला अधिक मात्रा रे एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट फ्री ट्रेड रे सेटा होबो नाही किंतु जो टर्म्स ऑफ ट्रेडटा एठी इंप्रूव करिवो माने जदी आमे जो इंपोर्ट उपरे टैरिफ लागू करिवा ताहले कौन हम एक्सपोर्ट अधिक हम इंपोर्ट कमिबो तो ता द्वारा आम टर्म्स ऑफ ट्रेडटा इंप्रूव है किंतु वॉल्यूम ऑफ ट्रेडटा कमिजिवो तो बी हो राइट ऑप्शन। तो ये भाव में आज आम 100 क्वेश्चन डिस्कस करदेलु तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भल लगे लाइक कर एंड फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर कर जहाँद्वारा समस्ते यार बेनिफिट नहीं पारे। तो जो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर आउ जो MCQ सीरीज डिस्कस होची रेनबो पब्लिकेशन गाइड बुक रू जो मैंने इंटरेस्टेड थे परचेज करने मुझे डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दे दी सेठू क्लिक करके परचेज करें। तो नेक्स्ट वीडियो में देखा यार पार्ट 2 नहीं कि से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।